ओके, अब जरा सुनिएगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन टाइप है, बस का कंफ्यूजिंग। पता है क्या, हर क्वेश्चन टाइप मुश्किल है जब आप उसको एक ऐसे तरीके से कर रहे हैं जिससे उसको नहीं करना तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपने सबसे पहले क्या करना है, पैसेज का टाइटल पढ़ना है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यूएसए। एयर ट्रैफिक किसको कहते हैं? जीम जहाज, ठीक है, अलिफ अनार बेबकरी जीम जहाज। सो एयर ट्रैफिक से मुराद है एरोप्लेन्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन यूएसए, कि यूएसए में एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अब आप बेचारे मासूम बच्चे, आपको क्या पता इसमें टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, क्या आता है, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। अच्छा, अब इमेजिन करें अमेरिका का कोई एयरपोर्ट, अमेरिकन एयरलाइन के जहाज उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑल दैट। इमेजिनेशन विल हेल्प यू। इसके बाद हम वापस आते हैं, देखिएगा पैराग्राफ बी और हेडिंग नंबर 10 ये इस्तेमाल हुए में। सबसे पहले हेडिंग नंबर 10 को ना पूरी हेडिंग को ही काट दें, ठीक हो गया, ताकि आप बार बार इसको पढ़ के कहीं गलती से लगा भी ना लें। और एक हेडिंग एक जगह पे लगेगी, मतलब एक हेडिंग एक ही दफा यूज होगी, 2 दफा 3 दफा यूज नहीं होगी। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने हेडिंग्स को स्किम रीड करना है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक इसको हम कहते हैं हेडिंग्स को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने से मुराद है, जब आप हेडिंग पढ़ें तो आप खुद से सोचें कि जिस पैराग्राफ में ये वाली बात बताई होगी वहां पे ये हेडिंग लगेगी। बताता हूं कैसे। हेडिंग नंबर 1, डिसओबेइंग FAA रेगुलेशंस। अब FAA और नहीं, डिसओबेइंग यानी उनके रूल्स तो हैं लेकिन उन रूल्स को डिसओबे करते हैं, वायोलेट करते हैं, ठीक हो गया। अब इमेजिन भी करते जाएं, FAA कुछ जैसे हमारी नहीं CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसी तरह उनकी FAA है। सो डिसओबेइंग और रेगुलेशंस को अंडरलाइन कर ले। हेडिंग नंबर 2, एविएशन डिजास्टर प्रॉम्प्ट्स एक्शन। अब देखें जरा, सुने, एविएशन डिजास्टर का मतलब है कोई जहाज तबाह हुआ और उसके बाद उन्होंने फौरी एक्शन लिया। हेडिंग क्या है? एविएशन डिजास्टर, जहाज की तबाही, प्रॉम्प्ट्स एक्शन, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया कि अब हमने दोबारा ये काम नहीं करना है, एक जहाज तबाह हो गया, राइट, लाइक दैट। उसके बाद 2 कोइंसिडेंटल डेवलपमेंट्स। यहां देखें, जब वो बात करते हैं ना 2 कोइंसिडेंटल डेवलपमेंट्स, एक काम अमेरिका में हुआ, एट द सेम टाइम वही काम फ्रांस में भी हुआ। तो 2 डेवलपमेंट्स जो हुई, मतलब एक हुस्न इत्तफाक है कि 2 डेवलपमेंट्स इकट्ठी हुई। हाँ, ऑलराइट, नो कमेंट्स। हेडिंग नंबर 4, सेटिंग एल्टीट्यूड जोन। अब जरा देखिएगा, जहाज जो है ना वो एल्टीट्यूड जोन पे उड़ते हैं, मर्जी नहीं है पायलट की थोड़ा ऊपर कर ले थोड़ा थल्ले कर ले, एक उनकी हाइट फिक्स्ड होती है, उस पे इंटरनेशनल की ये हाइट है, जो फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे पे उसकी हाइट ये है, सब अपने अपने जोन में उड़ते हैं। तो जहां पे वो एल्टीट्यूड या हाइट का वर्ड यूज करें, बताएं इतने 1000 मीटर पे, इतने 1000 मीटर पे, वहां पे ये हेडिंग लगेगी। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब हेडिंग बोंगा बन के नहीं पढ़नी, ध्यान से। एल्टीट्यूड जोन्स के जी लोकल जो आपके ये जो जहाज होते हैं डोमेस्टिक, उसके लिए ये है, फिर आपके जो ट्रांसपोर्ट वाले जहाज होते हैं उसके लिए ये है, एंड ऑल दैट, ठीक है। चिंगची के लिए ये है। राइट, अच्छा, नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफाइड व्यू। ओवर सिंप्लीफाइड का मतलब है इंतहाई सादा। वो बताएंगे जी लोग समझते हैं कि ये चीजें पता नहीं कितनी के कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में ये इंतहाई सादा, ओवर सिंप्लीफाइड व्यू। ओके, कंट्रोलिंग पायलट्स लाइसेंसेस। पायलट के लाइसेंस को कंट्रोल करना। एक पैराग्राफ में पायलट के लाइसेंस की बात होगी, उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक हो गया। पायलट, उसका लाइसेंस, उसको कर लें। उसके बाद हेडिंग नंबर 7, डिफाइनिंग एयर स्पेस कैटेगरीज। वेरी सिंपल, एयर स्पेस की कैटेगरी, वहां पे कैटेगरी का वर्ड यूज होगा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, या क्लासेस का वर्ड आ सकता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड ऑल दैट। हेडिंग नंबर 8, सेटिंग रूल्स टू वेदर कंडीशंस। मौसमी हालात के रूल बनाना। अब जहां पे मौसम की बात हो, मौसम में क्या आएगा, रेन आ सकता है, मौसम में आपका स्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी ऐसा। मतलब ये इस तरह से हेडिंग्स पढ़ेंगे तो आंसर जब आएगा क्लिक करेगा। हेडिंग नंबर 9 को हमने नहीं पढ़ना, 10 पे आ जाए। फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स ATC। ATC का वर्ड यूज होगा और फर्स्ट स्टेप्स जो उन्होंने लिए ATC की तरफ, राइट। हाँ, sorry, by mistake I did that. So 9 is taking off safely. Take off किसे कहते हैं? जहाज का उड़ना, सेफली जहाज का उड़ना, टेक ऑफ, ये
सो जहां पे भी टेक ऑफ की बात होगी एंड ऑल दैट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस पैराग्राफ ए पे आ जाए। Paragraph A. An accident that occurred in the skies over the Grand Canyon. Accident occurred. Aviation disaster. 1956 resulted in the establishment of Federal Aviation Administration. क्या हुआ? Accident occurred in the skies. अब skies में कोई बस तो नहीं जाएगी, ट्रेन तो नहीं जाएगी, अंडरस्टूड है कि जीम जहाज ही होगा, राइट? नहीं कोई पूछे कि सर जहाज का तो वर्ड आया नहीं है, तो हवा में आप उड़ के दिखाएं फिर, ओके? तो एक्सीडेंट अकर्ड और उसके बाद क्या हुआ? रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट, हेडिंग नंबर 2, एविएशन डिजास्टर। और उसके बाद प्रॉम्प्ट्स एक्शन। एक्शन क्या लिया उन्होंने यस एग्जैक्टली, दे मेड फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां तक क्लियर? समझ आ रही है सबको? अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं, आपका पैराग्राफ जो है बी, वो हमने पढ़ना है? नहीं पढ़ना, ऑलरेडी उसकी हेडिंग दी हुई है। अब हम चलेंगे पैराग्राफ सी पे, सब लोग आए। In 1940s, ATC centers could and did take advantage of the newly developed radar and improved radio communication। दो चीजें, एक हो गया radar और दूसरा हो गया रेडियो कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोइंसिडेंटली हुई। अब देखिए हेडिंग नंबर क्या है, 2 कोइंसिडेंटल डेवलपमेंट्स। और डेवलपमेंट्स के लिए क्या वर्ड आया? न्यूली डेवलप्ड रेडार, एक ये हो गया, एंड इंप्रूव्ड रेडियो। ये आपका जो मोबाइल है ये रेडियो कम्युनिकेशन पे ही चलता है, ठीक है? ये दो चीजें। अब बात समझ आ गई, 2 डेवलपमेंट्स, और उन्होंने उस डेवलपमेंट का नाम बता दिया कि ये हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है 15, हेडिंग नंबर 3। अच्छा, एक काम और करने, जो हेडिंग्स आप लगाते जाए ना, उनको लिस्ट से हेडिंग का नंबर काटते जाएं। और एक काम और भी करना है, जब भी हेडिंग का नंबर देना है रोमन नंबर लिखना है, इंग्लिश नंबर नहीं लिखना। यहां पे देख रहे हैं रोमन नंबर, I, II, IV, V, VI, इस तरह आपने लिखना है अपना आंसर। क्लियर? गुड। चलें जी, नाउ लेट्स गो ऑन पैराग्राफ डी पे आ जाएं। Many people think that ATC consists of a row of controllers sitting in front of their radar screens at the nation's airport, telling arriving and departing traffic what to do. This is a very incomplete part of the picture. अच्छा जी, हाँ, लोग ये कहते हैं ना। अब आगे देखें क्या कह रहे हैं। FAA realized that the airspace over the United States would at any time have many different kinds of planes flying for many different purposes, variety of weather conditions, and the same kind of structure was needed to accommodate all of them. Go back and check. 8 is setting rules. No, they didn't talk about rules. 7 is defining airspace categories. No. 5 is oversimplified view. Now let's see why 5. They said many people think that, right, considers a row of controlling, कितने लोग बैठे होंगे स्क्रीन के सामने, ये कर रहे होंगे and all that. And then they say the last sentence, in a variety of weather conditions, the same kind of structure was needed to accommodate all of them. Same kind of structure means overly simplified thing. They need one structure for all of them. So for paragraph D, question number 16, answer is 5. अब 5 को भी काट दें ताकि आप दोबारा इस हेडिंग को पढ़ें भी ना, आपकी लिस्ट से भी निकल जाए। Alright, let's go on. अगला पैराग्राफ आ गया जी आपका E. 365 मीटर मिल रहे हैं, 215 मीटर मिल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड का मतलब है एल्टीट्यूड, है ना? आसान के नहीं? एग्जैक्टली 365 मीटर अबव द ग्राउंड। फिर बोल रहे हैं 215 अबव द ग्राउंड। ये क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को। अब कौन सी हेडिंग लगेगी? 4, सेटिंग एल्टीट्यूड जोन्स। क्लियर हो गया? अब अगर हेडिंग्स पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पैराग्राफ में वो चीजें नजर आएंगी, और अगर हेडिंग ही
अन्यवा पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, समझ ही नहीं आई क्या है, तो फिर आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे और एंड पे तुक्का लगा के एक की बजाय 2 आंसर गलत करेंगे। अगर आपने तुक्का लगाया, वो हेडिंग कहीं और लगनी थी, आपने कहीं और लगाई, एक की बजाय 2 आंसर गलत होंगे। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारा है अपना पैराग्राफ एफ पे आ जाए। ले जी, पहली लाइन में देखें, इन्वायरमेंट्स आ गया, उसके बाद इन गुड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। मेट्रोलॉजिकल किसे कहते हैं? वेदर को, ठीक है, नहीं मेट डिपार्टमेंट, MET, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस फ्लाइंग वुड बी परमिटेड, ठीक है, एंड ऑल दैट। कौन सी हेडिंग? सेटिंग रूल्स टू वेदर कंडीशंस। वेदर की जगह पे वर्ड आ गया मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, और सेटिंग रूल्स वो बता रहे हैं फ्लाइंग वुड बी परमिटेड अंडर, और फिर विजुअल फ्लाइट रूल्स। एंड नहीं कहते जहाज जो है ना वो लैंड करेगा जब इतनी दूर तक विजिबिलिटी होगी, नहीं धुंध में जहाज लैंड नहीं करता, विजिबिलिटी यानी 1 किलोमीटर तक नजर आएगा तो जहाज लैंड करेगा, एंड ऑल दैट। सो दीज आर द रूल्स दे मेक फॉर देम। लें जी, पैराग्राफ जी पे आ जाएं। लेट्स सी, कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स। यहीं से आइडिया मिल गया। एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स। दीज टाइप्स आर एक्चुअली कैटेगरीज। कैटेगरी की जगह पे वर्ड आ गया टाइप्स का। सो डिफाइनिंग एयर स्पेस कैटेगरीज, और वो क्या बोला? कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, या क्लास, एग्जैक्टली अंडर, देखिए जरा, क्लास एफ मिल गया, और क्या है, क्लास ए मिल गया, क्लास ई मिल गया, एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, क्लास की जगह पे वर्ड आ गया कैटेगरीज। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को इस तरीके से करना है। अब सबसे पहले नंबर 1 टाइटल पैसेज का पढ़ लेना है, उसको विजुअलाइज करना है। नंबर 2 हेडिंग्स को स्किम और इंटरप्रेट करना है। हर हेडिंग को इंटरप्रेट करना है कि ये चीज मिलेगी तो ये हेडिंग लगेगी, उसके बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए।